वेस्ट बंगाल विधानसभा इलेक्शन 2026 में घमासान थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। कंस्पिरेसी पे कंस्पिरेसी और वीडियो पे वीडियो वायरल होती ही जा रही है। पहले तो हुमायूं कबीर का वीडियो वायरल हुआ और बीजेपी से लिंक होने पर खबरें सामने आई। आनंद फानन में एआईएमआईएम ने जीओपी से गठबंधन तोड़ दिया, लेकिन अब नई वीडियो सामने आई है जिसमें दावा किया जा रहा है कि ममता बनर्जी एआईएमआईएम की बंगाल में मदद कर रही हैं, उनकी फंडिंग कर रही हैं और करोड़ों रुपए बांट रही हैं। इस मामले में एफआईआर भी दर्ज हो चुके हैं, लेकिन बंगाल का मुसलमान काफी कंफ्यूज हो चुका है। किसका समर्थन करे, किसका भरोसा करे, किसका विश्वास करे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको पता चले कि एमआईएम आखिर किसकी बी टीम है, बीजेपी की, टीएमसी की या फिर पूरा मामला ही कुछ और है। वीडियो को शुरू करने से पहले अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। मैं हूं मोहम्मद हफीज अंसारी और आप देख रहे हैं द पॉलिटिकल। वेस्ट बंगाल में बाबरी मस्जिद की बुनियाद रखने वाला हुमायूं कबीर पर कुछ ही दिन पहले बीजेपी से लिंक होने का आरोप लगा कि हुमायूं कबीर ने 1000 करोड़ रुपए की डील की है भारतीय जनता पार्टी के साथ मुसलमानों को एकजुट करने के लिए। इस मामले में सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल हुई जिसमें साफ साफ देखा गया कि हुमायूं कबीर इस बात को एक्सेप्ट करता हुआ नजर आता है। हमारा प्लेटफॉर्म इस वीडियो को किसी भी तरीके से पुष्टि नहीं करता और ना ही खंडन करता है। यह जांच का विषय है कि मुसलमानों के साथ वाकई में क्या अविश्वास किया गया है, उनको धोखा दिया गया है। जब तक यह सिद्ध नहीं हो जाता, एआईएमआईएम और असदुद्दीन ओवैसी साहब ने एजेयूपी जनता उन्नयन पार्टी हुमायूं कबीर से अपने अलायंस को खत्म कर दिया है और पूरे भारत को यह संदेश दिया है कि एमआईएम और बीजेपी समुद्र के वो दो किनारे हैं जो कभी भी आपस में नहीं मिल सकते। इस मामले में कई रिपोर्ट ये भी सामने आई कि बड़े बड़े एमआईएम नेता कह रहे थे कि अलायंस करने की जरूरत नहीं है, ये बीजेपी का बी टीम है, बीजेपी के एजेंट है ये हुमायूं कबीर। फिर भी एआईएमआईएम ने हुमायूं कबीर से अलायंस क्यों किया? हुमायूं कबीर से एमआईएम का अलायंस होने का मकसद बाबरी मस्जिद नहीं था। ज्यादातर मुसलमान इस मामले में काफी कंफ्यूज नजर आते हैं। उनको लगता है कि चूंकि हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद की बुनियाद रखी, इसलिए एमआईएम ने हुमायूं कबीर से अलायंस किया। यह खबर झूठी है। चूंकि हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद की बुनियाद रखी और इसकी वजह से पूरे मुर्शिदाबाद और बंगाल में लाखों मुसलमान उसके पीछे खड़े हो गए। अगर एमआईएम हुमायूं कबीर से अलायंस इस बुनियाद पर नहीं करती कि उस पर इल्जाम है, तो इल्जाम के बुनियाद पर कोई फैसले नहीं होते। उस वक्त तक किसी किस्म का कोई सबूत नहीं था। वोटों का बिखराव ना हो, वोटों का विभाजन ना हो, बीजेपी का फायदा ना हो, इसलिए हुमायूं कबीर से वोट की बुनियाद पर मुसलमानों का वोट ना बिखरे, इसलिए एमआईएम ने हुमायूं कबीर से अलायंस किया। लेकिन जैसे ही हुमायूं कबीर का वीडियो वायरल हुआ और यह खबरें सामने आने लगी कि हुमायूं कबीर पर बहुत संगीन आरोप लग चुका है और वो ना सिद्ध हो पा रहा है, ना इनकार किया जा रहा है, एमआईएम ने 24 घंटे के अंदर हुमायूं कबीर से किसी भी किस्म का अलायंस को खत्म कर दिया। उसके बावजूद भी कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ओवैसी साहब बी टीम है, ओवैसी साहब एजेंट है। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि जिस ओवैसी साहब ने हुमायूं कबीर से अपने गठबंधन को खत्म कर दिया, उस ओवैसी साहब को तुम गाली दे रहे हो, जबकि अखिलेश यादव पर तुम्हारी चुप्पी है। अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश विधानसभा इलेक्शन 2022 में ऑलरेडी बीजेपी का काफी फायदा पहुंचा और मुसलमानों को दोहरा झटका दिया। पहला झटका तब जब अखिलेश यादव ने आरएलडी से गठबंधन किया। आरएलडी को उसने 31 सीटें दी चुनाव लड़ने के लिए, एमआईएम से गठबंधन नहीं किया। फिर आरएलडी उन 31 सीटों में से मुसलमानों का 10 लाख वोट लेकर 9 विधानसभा की सीटों पर जीत हासिल करती है और उन 9 विधानसभा की सीटें जीतने के बाद आरएलडी समाजवादी पार्टी को छोड़कर एनडीए यानी बीजेपी के साथ गठबंधन कर लेती है। मुसलमानों का इतना बड़ा धोखा, लेकिन फिर भी ना कोई अखिलेश यादव को बी टीम कहता है, ना उसको गाली देता है, ना एजेंट कहता है। उसी अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी ने सोहेलदेव भारतीय समाज पार्टी से गठबंधन किया, मुसलमानों से आवेदन किया कि आप इस पार्टी को वोट कीजिए। इस पार्टी ने भी 6-7 सीटें जीतकर इलेक्शन के बाद भारतीय जनता पार्टी से हाथ मिला लिया। मुसलमानों को गहरा झटका लगा, लेकिन अखिलेश यादव के बारे में कोई नहीं कहता कि इसके अंदर समझ नहीं है, दूरदर्शिता नहीं है, ये एजेंट को नहीं पहचानता। लेकिन ओवैसी साहब ने इलेक्शन से पहले ही हुमायूं कबीर से अपना गठबंधन तोड़ दिया। लोग उनके बारे में थूथा कर रहे हैं।
इस मामले में अब एक बड़ा खुलासा हुआ है। हुमायूं कबीर ने दावा किया है कि ममता बनर्जी, बंगाल के सीएम ममता बनर्जी जी ने एआईएमआईएम नेता को पश्चिम बंगाल में 20 करोड़ रुपए की डील की है। हुमायूं कबीर के मुंह से खुद सुनिए। ইমরান সোলাঙ্কি 20 কোটি টাকা চুক্তি হয়েছে, 2 কোটি টাকা পেমেন্ট নিয়ে নিয়েছে কার কাছ থেকে, খলিলুর রহমানরা পাই দিয়েছে, এবার বাকিটা মুখে মুখে দিবে। আর দিবে না, ডেট তো পার হয়ে গেছে, আর তারা সাকসেস, তাদের প্ল্যান সাকসেস যে হুমায়ুন কবিরের সঙ্গে আসাদুল্লাহ ওয়াইসির যে জোট হয়েছিল সেই জোটটাকে ভেঙে দাও, তাতে হুমায়ুন কবিরের কাজ করা। আমি চ্যালেঞ্জ করছি আমার যে। अब देखिए, इससे दो बातें बहुत क्लियर समझ में आती है। हुमायूं कबीर कह रहा है कि टीएमसी और एआईएमआईएम में डील हुई है। फिर हुमायूं कबीर पर आरोप लगा है कि बीजेपी और जनता उन्नयन पार्टी में डील हुई है। यानी हुमायूं कबीर बीजेपी का आदमी है और एआईएमआईएम टीएमसी का आदमी है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि पहले तुम लोग मिलकर डिसाइड कर लो कि एमआईएम किसका बेटी है, कांग्रेस का, टीएमसी का या बीजेपी का। और जब तक ये मामला सही नहीं हो जाता, मुसलमानों को कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर ममता बनर्जी एमआईएम को पैसा दे रही है, 20 करोड़ रुपए का डील कर रही है, तो एमआईएम जिन सीटों पर चुनाव लड़ रही है वहां एमआईएम को वोट करो, और जहां पर एमआईएम चुनाव नहीं लड़ रही है, जहां बीजेपी को हराया जा सकता है, आप उस पार्टी को वोट करो। और अगर एमआईएम बीजेपी की बी टीम है तो बंगाल के हिंदुओं से गुजारिश है, जहां पर एमआईएम चुनाव लड़ रही है, जितना हिंदू वोट बैंक है वो एमआईएम को करो, बाकी जगह कट्टरपंथ पार्टी को हराने के लिए दूसरी पार्टी को वोट करो। ये तो बहुत क्लियर रहता है ना, तो बंगाल का मुसलमान और हिंदू को समझ में आना चाहिए। बल इस मामले में सियासत काफी गरमाई हुई है और हुमायूं कबीर पर बंगाल पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर दिया है, कंस्पिरेसी के नाम पर एफआईआर, जिसके तहत हुमायूं कबीर को 3 से 5 साल की सजा हो सकती है। अब सवाल यह पैदा होता है कि हुमायूं कबीर पर एफआईआर दर्ज हुई है, इसका हम समर्थन करते हैं, जांच होनी चाहिए। वीडियो सच है या झूठ, सच है तो जेल भेजाओ, मुसलमानों पर इतना बड़ा धोखा समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। लेकिन जिस शुभेंदु अधिकारी पर आरोप लगा कि उसने 1000 करोड़ रुपए की डील हुमायूं कबीर से की, उस पर बंगाल पुलिस ने एफआईआर की नहीं। पैसे लेने वाले पर एफआईआर हुई है, लेकिन पैसे देने वाले पर एफआईआर नहीं हुई। जबकि सबसे बड़ा गुनाहगार तो वो है जो पैसे दे रहा है, और फिर उसके बाद उससे बड़ा गुनाहगार है जो पैसे ले रहा है। तो क्या शुभेंदु अधिकारी पर ममता बनर्जी नरम दिखाई दे रही है? शुभेंदु अधिकारी पर पश्चिम बंगाल की पुलिस नरम दिखाई दे रही है? पैसा देने वाला दोषी नहीं कहलाया जा रहा है, लेकिन पैसा लेने वाला दोषी कहलाया जा रहा है। यह अपने आप में काफी अपमानजनक बात है। वेल, अभी के हालात यह है कि एआईएमआईएम पूरे पश्चिम बंगाल में 8 से 10 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और एमआईएम के चुनाव लड़ने से टीएमसी का किसी भी किस्म का नुकसान होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। और अभी टीएमसी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज असदुद्दीन ओवैसी साहब नहीं, बल्कि कांग्रेस और सीपीएम बनी हुई है। पूरे पश्चिम बंगाल में जहां पर मुसलमान एकजुट होकर बीजेपी को हराने के लिए ममता बनर्जी को वोट देने की बात कर रहे हैं, उसी पश्चिम बंगाल में कांग्रेस ने 293 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारकर ममता बनर्जी को बहुत बड़ा झटका दिया है। अब पश्चिम बंगाल में 293 सीटों पर कांग्रेस अपने उम्मीदवार उतारकर बीजेपी से कितने करोड़ रुपए की डील ली है, अब तक उसका वीडियो सामने नहीं आया है। लेकिन साफ जाहिर है कि अगर बीजेपी को रोकना कांग्रेस का मकसद था और वो इंडिया अलायंस का हिस्सा हैं, तो पश्चिम बंगाल में बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए 293 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने का क्या मतलब है? क्या 2-3 हजार या 10,000 करोड़ रुपए कांग्रेस को मिले हैं? हर सीट पर फंड कौन कर रहा है? कौन कांग्रेस का खर्च उठा रहा है? और क्यों कांग्रेस बंगाल में ममता बनर्जी को हराकर बीजेपी को जिताना चाहती है? ये मैं उन जुम्मनों से पूछ रहा हूं जो कांग्रेस के दलाली, गुलामी और उसके लिए धरती बिछा। वही सीपीएम और बाकी पार्टियों के साथ मिलकर भी वो भी 290 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि बीजेपी को हराने का ठेका ये लोग मुसलमानों को देते हैं। तो मुसलमानों की आंख खोलने के लिए मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा कुछ बोलने की जरूरत है। तो इस वक्त हुमायूं कबीर से एआईएमआईएम का गठबंधन खत्म हो चुका है, क्योंकि जहां जहां किसी भी पार्टी पर हमें शक होगा और प्रूफ मिलेगा कि इस व्यक्ति का कनेक्शन बीजेपी से मिल रहा है, जब तक वो सिद्ध न हो जाए एमआईएम ऐसी पार्टी से अलायंस नहीं करेगी। और एमआईएम का पहले अलायंस करना सही था और आज अलायंस तोड़ना भी सही है, लेकिन ये समझ वो इंसान समझ सकेगा जिसको जरा सा भी पॉलिटिक्स की समझ है। इसीलिए मैं वीडियो बना रहा हूं ताकि आपके अंदर वो सियासी शऊर पैदा हो और आप जुम्मन गुलामी ना करें, बल्कि आजादाना तौर पर सोचे कि एमआईएम का हर फैसला हर मामले पर सही रहा है। इस वीडियो से अगर आपने जरा सा भी सही जानकारी हासिल की होगी तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि सोशल मीडिया का एल्गोरिथम में जब तक वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट नहीं होता, वीडियो दूसरों तक रिकमेंडेशन नहीं होती। हमारे चैनल द पॉलिटिकल पर नए थे तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिए। अगर आप सब इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज द
द पॉलिटिकल पर देख रहे थे उसे लाइक और फॉलो करके 5 बड़े ग्रुप में शेयर कीजिए। एआईएमआईएम के लिए पश्चिम बंगाल में दुआ कीजिए कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी हार जाए, एआईएमआईएम 5 से 10 सीट जीतकर किंग मेकर बने और एआईएमआईएम में एक ऐसी पश्चिम बंगाल में एक ऐसी सरकार बने जो बंगाल और बंगाल में रहने वाले हिंदू और मुसलमानों का विकास करे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जय हिंद।